तो सबसे पहले दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना, भाई देखो रटना वटना नहीं है, रट्टा मारोगे तो थोड़ा सा आप परेशान हो जाओगे, है ना, थोड़ा बुद्धि लगाओ। आपसे मैं बोलूं भाई पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई, है ना। जैसे कि हम सब जानते हैं भाई भारत एक कृषि प्रधान देश, तो भाई आप ही खुद सोचिए, हम जब आजाद हुए होंगे तो हमने सबसे पहले क्या सोचा होगा। भाई हमने सबसे पहले ये तो सोचा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारे भारत की जड़ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरे भैया कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे। अरे हाँ, है ना। तो बस खत्म कहानी, यही इसका मुख्य लक्ष्य था। सीधा क्वेश्चन पूछता है, बताओ वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना था या कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना था। तो याद रखना, इसका मुख्य लक्ष्य एग्रीकल्चर सेक्टर पर या एग्रीकल्चर सेक्टर को ही आगे बढ़ाना था, है ना। कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, इन सभी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य हमने प्रयास करे, कब, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और इसी समय दोस्तों आपने नाम भी सुने होंगे कुछ बड़े बड़े डैमों के, जैसे भाखड़ा नागर डैम हो गया, है ना। तो सिंचाई को प्रमोट करने के लिए, सिंचाई को आगे बढ़ाने के लिए भाखड़ा नागर डैम वगैरह भी हमारे इसी पंचवर्षीय योजना की ही देन है ना। दूसरी बात, एक बात और सोचने की है, भाई आप बताइए, हम पहली बार प्लानिंग करने जा रहे हैं, क्या अपने आप प्लानिंग कर लोगे, ऐसा तो नहीं है। तो हमने दोस्तों इस प्लानिंग को एक नाम दिया हेराल्ड डॉमर मॉडल। हेराल्ड डॉमर मॉडल मतलब एक्चुअली दोस्तों ये हेराल्ड डॉमर एक व्यक्ति का नाम है ना, बाहर का पर्सन है। तो उनसे प्रेरित होकर, उनके विचारों से प्रेरित होकर हमने यहाँ पे योजनाओं को बनाया था। इसलिए इस प्लान को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेराल्ड डॉमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए वो कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसे हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है, तो आपका नाम क्या होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि उस समय देश के प्रधानमंत्री ये थे, ये तो बच्चा भी जानता है ना। चलिए और क्या हुआ, इसके अलावा दोस्तों ये हमने जैसे कि कृषि के ऊपर और हमें सिंचाई के ऊपर मुख्य फोकस किया ही किया था, लेकिन इसके अलावा इसी समय दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा आईसीएफ, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके कुछ परीक्षाओं में, है ना। उसने पूछा ये बताओ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की देन है। तो ये भी दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में आई और 1955 में इसका निर्माण करा गया। अब ये क्या करती है, आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि आजकल नई नई हमारे ट्रेन आ रही हैं, है ना, तो इनके जो डब्बे होते हैं, कोच बनते हैं, उसकी एक फैक्ट्री हमारे साउथ में एक जगह पड़ती है, कोची। कोची का नाम सुना है, केरल में एक जगह है कोची, वहां पे ये बनी हुई है फैक्ट्री, जिसे हम आईसीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो हमारे रेल के डब्बे को बनाने का काम करती है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, पता है क्वेश्चन कैसे पूछा, क्वेश्चन इसने पूछा कि अब जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी वंदे भारत ट्रेन आई या कोई भी नई ट्रेन आई, करंट अफेयर्स में घुमाया, देखो उसने क्वेश्चन कि अभी हाल ही में इस ट्रेन के डब्बे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो केरल में है वहां बनाए गए, बताओ ये फैक्ट्री किस पंचवर्षीय योजना में बनी। लो हो गए विकेट ढीले, काम खत्म, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रख लेना ये पहली पंचवर्षीय योजना की देन है, फर्स्ट 5 प्लान, है ना। तो ऐसे पूछे गए इसलिए पता होना जरूरी है। दूसरी बात, ये वही दौर है दोस्तों जिस समय भारत में आपने एक बहुत ही बड़ा नाम सुना होगा शिक्षा के क्षेत्र में, आईआईटी, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो भारत में पहली बार 5 बड़े बड़े आईआईटी, दिल्ली हो गया हमारा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, है ना, ये बड़े बड़े हैं 5, है ना। तो ये 5 बड़े बड़े आईआईटीज की स्थापना 1956 के एंड में की गई थी और वो इसी पंचवर्षीय योजना की ही देन है, याद रखिएगा। क्लियर। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे डैमों से संबंधित पूछ ले, भाखड़ा नागर डैम वगैरह ये सब पूछ ले, है ना, फैक्ट्री पूछ ले, 5 आईआईटीज जो हमारी आजकल तो बहुत सारी आईआईटीज हैं हमारे भारत में, है ना, लेकिन स्टार्टिंग में जो 5 आईआईटी बनाई गई थी वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाई गई थी।